पहला सवाल है कि भाई इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा है। आप देखो, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करने के लिए हमें उसकी करेक्ट स्पेलिंग पता होनी चाहिए, तभी तो हमें पता लगा पाता है कि भाई हाँ चलो ये इनकरेक्टली स्पेल्ड इन्होंने दिया है। पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है एक्सेसिबिलिटी, जो कि आपके सामने यहां पर नजर आ रहा है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी की स्पेलिंग क्या होती है, इन्होंने जो दी है क्या वो सही है? मैं दोबारा लिखूंगा, हर ऑप्शन की स्पेलिंग हमें दोबारा लिखनी है, सो दैट कि उसको ना हम याद करने का जो तरीका होता है उसे भी पता लगा पाए। तो पहले तो आप एक्सेस कर देंगे, देखो दो सी आएंगे, फिर ई डबल एस आएगा और फिर उसके बाद एबिलिटी हो जाता है, ई बी, फिर उसके बाद आई एल आई टी वाई। एक्सेस आई बी आई एल आई टी वाई, ये वाला जो ऑप्शन है इसमें यहाँ पर आपका ये करेक्ट स्पेल्ड है, तो ये वाला तो ऑप्शन भी इसमें जाएगा नहीं। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जिसको आप प्राप्त कर सकें आसानी से, किसी चीज को आप ऑप्टेन कर सकें आसानी से। ठीक है। दूसरा इन्होंने दिया है आपको एपरेटस, इसकी भी स्पेलिंग हम लिखकर कोशिश करेंगे। एपरेटस में ऐप सभी को पता है ऐप क्या होता है, फिर उसके बाद ए आर ए टी यू एस, तो ये आपका ये भी करेक्ट स्पेलिंग देखो यहां पर आपको दी गई है। एप्टीट्यूड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम पास नहीं करेंगे, एप्टीट्यूड भी सही दिया गया है। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, आपकी जो क्षमता होती है, आपकी जो नेचुरल एबिलिटी होती है उसको हम आपका एप्टीट्यूड कहते हैं। और फिर यहां पर एक वर्ड दिया है एट्रोसियोस। एट्रोसियोस जो वर्ड इन्होंने यहां पर दिया है ना, इसमें इन्होंने गलती कर दिया यार। ठीक है। एट्रोसियोस की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो आप ए टी आर ओ तो सही है, फिर आप कर देंगे सी आई ओ यू एस। तो सी आई ओ एस नहीं, सी आई ओ यू एस, ये आपका फोर्थ वाला जो इन अपने ने ऑप्शन दिया है ना, एट्रोकियोस, वो आपका वर्ड मिस स्पेल्ड दिया गया था। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज जो कि भयंकर हो। मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या है, मतलब हॉरिफाइंगली विकेड है, मतलब भयंकर है। तो ये स्पेलिंग जो गलत इसमें दी थी इन्होंने आपको चौथे वाले ऑप्शन की दी थी। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना भी, किसी को आसान है ये वाला। चलिए आगे बढ़ेंगे। एरर आपको इस सेंटेंस के अंदर ढूंढनी है। माई कलीग ऑलवेज वर्क्स लेटेस्ट देन मी। लेटेस्ट देन मी, भाई लेटेस्ट का मतलब क्या होता है? लेटेस्ट का मतलब होता है जो चीज हाल फिलहाल में हुई हो, है ना। अब इन्होंने बोला है कि माई कलीग ऑलवेज वर्क्स लेटेस्ट देन मी या फिर लेटर देन मी, ये लेटर वर्ड यूज होना चाहिए या फिर ये लेटेस्ट वर्ड यूज होना चाहिए? तो यहां पर जो करेक्ट फ्रेज हमें यूज करना चाहिए था वो था लेटर देन मी। तो इससे आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाता है, और यहां पर इस वाले पार्ट में एरर थी, इसलिए बी वाला ऑप्शन हम इसमें मार्क कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको करना है। लाउड इनफ टू बी हर्ड, कोई चीज जो कि इतनी लाउड है कि उसको आप सुन पाए, तो वो चीज जिसको आप ऑडिबल कहेंगे, सुनने योग्य, है ना। तो ऑडिबल ही तो कहते हैं हम इसको, तो ये ऑडिबल वाला जो वर्ड है आपका, ये इसका वन वर्ड हो जाता है। बहुत ही आसान इन्होंने दिया। ऑडिट का मतलब सभी को पता होगा कि जो किसी भी चीज का ऑफिशियल इंस्पेक्शन होता है। ऑफिशियल इंस्पेक्शन मतलब लेख परीक्षा, इसको आप कह सकते हैं। उसके बाद आपको एक वर्ड इन्होंने दिया है ऑडेसिटी, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। इसका मतलब होता है कोई जो साहसी है, मतलब उसमें काफी जिगर है ना वो, आपका बोल्ड रिस्क ले सकता है। ऑडेशियस वो व्यक्ति हो जाएंगे, अच्छा ऑडेसिटी होता है साहस, इसको साहस बोलिए, और जो ऑडेशियस है वो साहसी हो जाएगा। तो ये आपके ऑप्शंस रहेंगे बाकी के। आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस के वो वर्ड जो कि सिमिलर मतलब लगता है इस वाले वर्ड का। वर्ड इन्होंने दिया है आपको म्यूनिफिशिएंट। म्यूनिफिशिएंट का मतलब होता है किसी का उदारपन, उदार, कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा जेनरस है, इतनी जेनरस जितना होना भी नहीं चाहिए, मतलब कोई चीज जो कि मोर देन यूजुअल जो होता है ना, जेनरस होना, उदार होना, वो उसको कहते हैं म्यूनिफिशिएंट। जैसे कि मान लो कि कोई कोई डोनेशन नहीं दे देता है, कोई बहुत बड़ा फिलेंथ्रोपिस्ट है तो उसने किसी चैरिटी में डोनेशन दे दिया, इतना ज्यादा डोनेशन दे दिया जितना करने की जरूरत भी नहीं थी, तो वो उसका एक म्यूनिफिशिएंट डोनेशन हो गया कि उसने इतनी उदारता दिखाई, है ना।
अब इसका मुझे सिमिलर मतलब निकालना है। पहला वर्ड इन्होंने दिया है आपको माइजरली, कॉमन वर्ड है भाई। माइजरली मतलब कंजूसी, है ना? एक ऐसा कैरेक्टर जो कि माइजर से रिलेट करता है। तो माइजर कंजूस है और माइजरली क्या है, उसकी कंजूसी है। तो वो तो देखो म्यूनिफिशियंट से संबंधित नहीं है। दूसरा वर्ड है मलिशियस। मलिशियस भी आपका काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, पिछली शिफ्ट में भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है। ये एक आप लोगों की एक ऐसी डिजायर है जहां पर आप दूसरे वाले को हार्म करना चाहते हैं। तो डिजायर टू कॉज, आप दूसरों का बुरा सोच रहे हैं, आप द्वेषपूर्ण है, तो आप मलेशियस हो जाएंगे। फिर उसके बाद तीसरा वर्ड इन्होंने दिया है अंडर एप्रिशिएटेड। अंडर एप्रिशिएटेड मतलब कोई ऐसी चीज जो इसको कम आंका गया हो, मतलब उसको वैल्यू नहीं करा गया है। तो कोई जो नॉट वैल्यूड, नॉट वैल्यूड जितना उसको एप्रिशिएशन वैल्यू करा जाना चाहिए था, तो उसको हम अंडर एप्रिशिएट कह देंगे। फिर एक लास्ट में वर्ड आया भाई मैग्नानिमस। अच्छा वर्ड है, पहले भी इस पर चर्चा करी है हमने। मैग्नानिमस का भी मतलब उदार होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर मतलब रहेंगे, म्यूनिफिशिएंट और मैग्नानिमस। मैग्नेनिमस जो शब्द है, इसको आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं कि भाई कोई व्यक्ति है, उसने जीत हासिल कर ली, तो हम ये कहेंगे कि भाई वो आदमी अपनी जीत में भी ना बहुत ज्यादा उदार था। तो यानी कि ही वॉज मैग्नेनिमस इन हिज विक्ट्री, जो कि इसकी स्पोर्ट्समैनशिप को दर्शाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर वर्ड रहेंगे। पहला जंबल सेंटेंस है, चलिए अरेंज करते हैं। वंस सेड अ वाइज मैन दैट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यार एक सिंपल सा कोटेशन है, आप सभी को पता है। अ वाइज मैन, यहां से शुरुआत कर सकते हैं। अ वाइज मैन वंस सेड, क्या कहा एक वाइज मैन ने? वंस के जो एक्शंस हैं वो आपके शब्दों से ज्यादा लाउडर होता है। तो अ वाइज मैन वंस सेड दैट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो क्यूपीआरएस, क्यूपीआरएस देखो ये रहा आपका चौथा ऑप्शन। आसान है ऐसे तो, किसी को नहीं भी आता हो ना तो कोटेशन कोई समझ के आंसर कर देता है। फिल इन द ब्लैंक कर दीजिए भाई यहाँ पर। जस्ट बाइट दी क्या एंड टेल हिम द ट्रुथ। क्या बाइट करो और उसको सच्चाई बता दो। देखो जब कभी भी एक फ्रेज यूज होता है बाइट दी बुलेट, जस्ट बाइट दी बुलेट एंड टेल हिम द ट्रुथ। बाइट दी बुलेट का मतलब होता है कि आप फेस कर रहे हैं एक डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, काफी करेज के साथ। तो कहते हैं कि यार बाइट दी बुलेट मतलब सहले यार, बता दे इसको सच्चाई। तो बाइट द बुलेट यहां पर आपका फिलिंग होना चाहिए था। ये सवाल देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आपको उल्टा शब्द बताना है, यानी कि एक तरीके से एंटोनिम बताना है। वर्ड इन्होंने क्या दिया है? टैबू। कॉमनली जो भाषा है उसमें यूज होता हुआ देखते हैं। जब कभी भी टैबू वर्ड का यूज हो तो इसका मतलब होता है कोई चीज जो कि सोशली या फिर कल्चरली क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं वर्जित। मतलब कोई भी चीज है, कोई भी कंसिडरेबली अगर आप बात को देख रहे हैं, उसको अगर आप सामाजिक तौर पर या फिर कल्चरली तौर पर प्रोहिबिट कर रहे हैं या फिर रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो वो कहलाएगी वर्जित। जैसे कि आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा कि जब कभी भी कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल सैलरी को डिस्कस करता है, तो हम कहते हैं कि भाई ये क्या है, ये एक टैबू है कई सारे वर्क प्लेसेस के अंदर, कि आप अपनी सैलरी को डिस्कस ना करें, वर्जित है सैलरी डिस्कस करना। तो ये क्या है, एक टैबू है। ओके, अब इसका मुझे ऑपोजिट ढूंढना है। तो एक तरफ आपने किसी चीज को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया सोशली या फिर कल्चरली तौर पर, इसका ऑपोजिट हमें देखना होगा। पहला वर्ड इन्होंने दिया है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? जो डॉक्टर कोई भी चीज ना आप लोगों को पर्चा में, पर्चा बनाकर लिख कर देता है, भाई ये क्या है, ये मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, इन इंस्ट्रक्शंस को आप लोग फॉलो कीजिएगा। बेसिकली एक मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होता है वो इन इंस्ट्रक्शंस को लिख कर देता है, जो कि एक पेशेंट को फॉलो करनी होती है सो दैट कि उसका ट्रीटमेंट हो सके। दूसरा है ओबीडियंस। ओबीडियंस आपने सुना होगा। जैसे ओबीडियंट कौन होता है? आज्ञाकारी। तो उस ओबीडियंट की जो ओबीडियंस होती है वो क्या होती है? उसकी आज्ञाकारिता, कितना वो मानता है किसी ऑर्डर से, कितना ज्यादा वो कंप्लायंट रहता है। किसी रिक्वेस्ट से अगर किसी को करा गया और उसने उस रिक्वेस्ट को मान लिया, मतलब क्या है, वो ओबीडियंट है। और उसकी ओबीडियंट होने की जो एक क्वालिटी है उसको मैं क्या कहूंगा? उसकी ओबीडियंस, यानी कि उसकी आज्ञाकारिता। प्रमोशन का मतलब सभी को पता है, ये जो आजकल लोग करते रहते हैं प्रचार। तीसरा है एक्सेप्टेबल।
कोई चीज जो कि एक तरफ तो टैबू है, यानी कि उसको हम प्रोहिबिट करते हैं, उससे बचते हैं, और दूसरी तरफ हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि स्वीकार कर रहे हैं, तो यही एक दूसरे के उल्टे नहीं हो गया? तो यहां पर इसका जो ऑपोजिट मीनिंग है वो एक्सेप्टेबल जाएगा टैबू का। आगे बढ़ेंगे। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आप लोगों को सब्सटीट्यूट करना है इस दिए गए आपके ब्लैंक के अंदर। तो वैरायटी इज अ गुड वर्च्यू ऑफ फॉर ह्यूमन लाइफ, कि वैरायटी जो है वो अच्छी वर्च्यू है किसी भी ह्यूमन लाइफ का। अभी जो वैरायटी है इसका मतलब क्या होता है? ये होता है कि भाई एक ऐसी क्वालिटी जहां पर आप क्या है, सच्चे हैं, क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू, या फिर क्वालिटी आपकी रियल होने की, है ना? तो ये जो क्वालिटी है कि आप सच्चे हैं, वो किससे स्टैब्लिश होती है? किसी सच्चाई से, किसी ट्रुथ से। तो बस ढूंढना है कि हम इसकी जगह पर क्या फिल कर सकते हैं। देखो ट्रुथ इन्होंने पहले ऑप्शन में दिया है, तो ट्रुथ वाला आपका जो ऑप्शन है वो इसमें फिल हो जाएगा। इंफॉर्मेशन का मतलब सभी को पता है, ये आप लोगों के पास जो सूचना आती है, नॉलेज आपका ज्ञान है। कोऑपरेशन मतलब किसी दूसरे का सहयोग करना। तो वैरायटी का मतलब एक आपका सच्चा होने का जो क्वालिटी है, आपका रियल होने का जो क्वालिटी है, जो कि आप एक सच्चाई से आप स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो वैरायटी और ट्रुथ यहाँ पर एक दूसरे का सब्सटीट्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हम फिल कर सकते हैं। ये आपको एक सेंटेंस दिया है, इसको जम्बल्ड ऑर्डर में दिया है। अब आपसे कह रहे हैं कि इसको मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करके बताइए कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है। फाउंडिंग फादर इज ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म, ग्रीन बेल्ट कंसिडर्ड दी। तो एक एक करके ऑप्शन वाइज इसमें जाना सही रहेगा। ग्रीन बेल्ट इज द फाउंडिंग फादर ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म। देखो नए इतिहासकार के फाउंडिंग फादर कंसिडर्ड इन्होंने लास्ट में लगा दिया है, तो ये सही नहीं है। तो इस पर आइए जरा थर्ड वाले ऑप्शन पर। ग्रीन बेल्ट तो भाई एक व्यक्ति हो गया, एक पर्सनालिटी हो गया। तो इनको आप क्या कर रहे हैं? कंसिडर कर रहे हैं। इस कंसिडर क्या कंसिडर कर रहे हैं? फाउंडिंग फादर किसका? न्यू हिस्टोरिसिज्म का। ग्रीन बेल्ट इज कंसिडर्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म। ये वाला जो सेंटेंस इन्होंने अरेंज किया ये लॉजिकली अरेंज्ड है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ब या फिर वर्ब फ्रेज आपको इस ब्लैंक के अंदर फिल करना है। द टीम द चैंपियनशिप बिफोर देयर स्टार प्लेयर गॉट इंजर्ड। तो उनके स्टार प्लेयर के गॉट इंजर्ड से पहले जो टीम है वो चैंपियनशिप को कुछ कर चुकी थी और ये पास्ट में बात चल रही है, तो हैड वॉन नहीं लगा दोगे आप? द टीम हैड वॉन द चैंपियनशिप बिफोर देयर स्टार प्लेयर गॉट इंजर्ड। जैसे कि हमारे ऋषभ पंत इंजर्ड हो गया, है ना? उससे पहले हम एक मैच जीत चुके हैं इंग्लैंड और इंडिया वाली सीरीज के अंदर। एंटोनिम बताना है भाई, अंडरलाइन वर्ड का। ये एक्टिव दिया यार। एक्टिव मतलब क्या होता है? जो सक्रिय होता है। और दूसरी तरफ इन्होंने देखो सेकंड ऑप्शन में इनर्ट दिया है। जैसे इनर्ट गैसेस हम केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं, मतलब अक्रिय, जो कि क्रियाशील ना हो। इनर्ट मतलब निष्क्रिय हो। तो एक्टिव और इनर्ट एक दूसरे के यहाँ पर विलोम हो जाते हैं। एंग्री का मतलब आपको पता है, आप लोग जब कभी कभी एंग्री होते हैं, क्रोधित होता है। केयरलेस का भी मतलब आप लोगों को पता होगा, जब आप लापरवाह हो। नॉटी मतलब शरारती। तो यहां पर एंटोनिम आपके इस एक्टिव वर्ड का क्या जाएगा? इनर्ट जाएगा। इसको आप लोगों को इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसके अंदर ढूंढना है। देखो इन्होंने चार जो ऑप्शन दिए ना, ये आपको क्लियर है कि एक्नॉलेज वर्ड को इसमें आप लोगों को करेक्ट स्पेलिंग बताना है। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्वीकार करना, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि आपको कहीं पर कोई मिला, आपने उसको अगले दिन मैसेज किया कि भाई मैंने आपको वहां पर देखा था, क्या आप मुझे पहचान पाए? तो वो आपसे कहेगा कि सॉरी आई डेंट रिकॉग्नाइज यू, या फिर सॉरी आई डेंट एक्नॉलेज यू, है ना? मैंने आपको स्वीकार नहीं किया, या फिर आपके उस देखने वाली बात को स्वीकार नहीं किया। आई डोंट एक्नॉलेज योर दिस स्टेटमेंट। तो कुल मिलाकर स्वीकार करना आपका होता है। इसकी स्पेलिंग आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ACKNOW। तो इसमें नो आ जाता है, पहले AC है और फिर आपका LEDGE। ये स्पेलिंग रहेगी। तो देखो ये पहले ऑप्शन में दी गई है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल फॉर अ कॉज। तो लोगों से किसी कारण के लिए मनी को कलेक्ट करना क्या कहलाता है? डिपॉजिट कहलाता है क्या? डिपॉजिट नहीं। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जमा करना, है ना? कि भाई एक आपके पास पैसा है, आपने उसको बैंक अकाउंट के अंदर जाकर रख दिया, तो आपने उसको डिपॉजिट कर दिया है। ये कोई कॉज के लिए थोड़ी ना है डिपॉजिट। जो फंड वर्ड है वो आपका सही रहेगा इस
आपके के किसी कारण के लिए जो मनी कलेक्ट करी गई लोगों से, तो ये क्या है, ये आपका संग्रह है, मतलब फंड है बेसिकली। फंड मतलब इसको लोगों से आपने लिया है, आप किसी काम के लिए इसको यूज करेंगे। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, आपके पास जो चीज कलेक्ट हो गई है। सेविंग्स मतलब आपकी बचत, तो यहाँ पर फंड जाएगा भाई, इसके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अंडरलाइन ईडीएम का अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। केप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट, बिंसीज मदर केप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट। जब कभी भी केप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट का आपसे मतलब पूछा जाए, तो इसका मतलब होता है कि जब आप, आपके जो विचार है, आपने कोई जो योजना बनाई है, वो आप अपने तक रखते हैं, आप उसको किसी को बताते नहीं है। ऐसा हम करते हैं ना कि हम तैयारी कर रहे हैं, और ये तैयारी हम कर रहे हैं, इसको हम किसी को बताते नहीं है, क्योंकि हो सकता है कल को हम सफल हो जाए। तो ये क्या है कि आपने क्या किया है, अपने कार्ड्स को अपने चेस्ट के क्लोज रखा है। तो इसका मतलब हो जाएगा केप्ट हर प्लान्स एंड थॉट हिडन, मतलब अपने प्लान और अपनी सोच को छुपाकर रखना। ये पहला वाला ऑप्शन इसमें सही चला जाएगा। ओके, वॉइस में सेंटेंस को एक्सप्रेस करना है। द इशू हैज बीन सक्सेसफुली रिजॉल्व बाय द कस्टमर केयर टीम। बाय होम, बाय द कस्टमर केयर टीम, तो इसको हम शुरुआत में ले जाएंगे। द कस्टमर केयर टीम हैज बीन सक्सेसफुली रिजॉल्व इन्होंने दिया है, तो इसका हो जाएगा द कस्टमर केयर टीम हैज सक्सेसफुली रिजॉल्व क्या करा, द इशू। तो पहला देखिए, द कस्टमर केयर टीम हैज सक्सेसफुली रिजॉल्व द इशू, ये पहला वाला ही ऑप्शन इसमें सही बन जाएगा। तो कुछ नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट जो है इधर उधर हो जाता है, वर्ब का आप लोगों को कन्वर्जन रूल आइडिया होना चाहिए। ब्लैंक में भरिए, सबसे सही क्या आएगा, आई लाइक ब्रेड मेड अप ऑफ कॉर्न व्हाट। तो आप कौन से बनी हुई ब्रेड को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। कौन का क्या, कौन का आटा ना, तो आटे को लेकर हम एक वर्ड यूज करते हैं, फ्लावर। ये वर्ड याद रखिएगा, पिछली शिफ्ट में भी डिस्कस किया था हमने। जैसे केक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में फ्लेवर यूज करते हैं ना, तो ये कौन का आटा पसंद करता है, जो ये स्टेटमेंट बोल रहा है। तो फ्लेयर होना चाहिए था इसमें, आटा। पहला जर्मल्ड सेंटेंस है, लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। ही रिमेंबर्ड हर, ही रिमेंबर्ड हर, कौन रिमेंबर्ड हर, नहीं आइडिया ना। ही हैड नॉट सीन, कौन हैड नॉट सीन, अभी नहीं पता है। मिस्टर सेटर वेट वेंट टू मीट हर, ये एक स्टार्टिंग स्टेटमेंट बन सकता है। एंड नाउ, ये भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं है, देखो स्टार्टिंग स्टेटमेंट सी है, कर सकते थे, लेकिन फिर भी एक बार देखना है इस ऑप्शन को कि सही तरीके से लॉजिकली बन रहा है नहीं बन रहा है। तो मिस्टर सेटर्ड वाइट वेंट टू मीट हर, फिर बी आया, ही हैड नॉट सीन हर फॉर नियरली 13 ईयर्स, पिछले 13 सालों में लगभग उसको देखा नहीं है। ही रिमेंबर्ड हर एज was शी वंस वॉज एन ईगर एंड ग्लोइंग हर, एंड नाउ शी हैज सॉ अ फ्रोजन लेडी। तो ये पहला वाला ही आपका बन रहा है भाई, इसमें लॉजिकल सीक्वेंस स्टेटमेंट का। ऐसे वो इसमें इसको कन्वर्ट कर दीजिए, गिल स्कोर्ड 3 सेंचुरीज इन टाटा आईपीएल। तो 2023 के टाटा आईपीएल में गिल के द्वारा लगाई गई 3 सेंचुरीज को ये आप लोगों से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करवा रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि गिल स्कोर्ड 3 सेंचुरीज, तो ये जो 3 सेंचुरीज है ये आपका शुरुआत में चला जाएगा। स्कोर्ड है तो वॉज स्कोर्ड हो जाएगा, 3 सेंचुरीज वॉज स्कोर्ड बाय होम, बाय गिल, कब, इन टाटा आईपीएल 2023। तो 3 सेंचुरीज वर स्कोर्ड बाय गिल इन टाटा आईपीएल 2023, ये बी वाला ऑप्शन जाएगा यार इसमें। ओके, एंटोनिम बताना है इंसर्ट का। भाई इंसर्ट का मतलब क्या होता है, घुसाना या फिर डालना, है नहीं। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, निकालना। तो देखो पहला ही ऑप्शन इन्होंने दिया रिमूव, रिमूव का मतलब क्या हो जाता है, किसी को निकाल लेना। तो इंसर्ट और रिमूव यहाँ पर एक दूसरे के एंटोनिम हो जाएंगे, बहुत ही आसान है ना। सिनोनिम बताना है, वर्ड आपको दिया गया है कैरकस, इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग को लेकर ये सवाल पूछ लेते हैं। कैरकस का मतलब होता है किसी भी डेड बॉडी, मतलब कोई एनिमल की डेड बॉडी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, एनिमल की डेड बॉडी, इसको कैरकस कहा जाता है। अब बाकी के ऑप्शन देखते हैं। देखो पहला दिया गया स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब क्या हो जाता है ना, जैसे कोई चीज बच जाती है, फालतू की बच गई है, वेस्ट है, तो स्क्रैप कहलाता है वो। रद्दी जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, रद्दी। कॉप्स, कॉप्स का मतलब क्या होता है, ये तो वही है ना, लाश जो होती है। तो यही हो जाएगा इसका एप्रोप्रिएट सिनोनिम। बाकी प्रिजन का मतलब जेल होती है। ये जो गैल यहां पर दिया गया है, इसका मतलब पता है, इसका मतलब होता है एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा, उसको कहते हैं हम गेल, गैले, जो भी बोलना है आपको। ठीक है, चलिए हम क्लोज टेस्ट पर आते हैं।
पहले एक बार इसको फटाफट से पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन से ऑप्शंस इसमें फिट होंगे। Social media companies claim that they promote democracy and are directed to empowerment of ordinary individuals. The assertion entirely unfounded. Recent history shows how citizens have been mobilized against totalitarian regimes on social networking sites. Starting from the Me Too to Black Lives Matter digital network, indispensable in bringing together critical voices against social and political something. इस पैसेज के अंदर क्या डिस्कशन हो रहा है कि किस प्रकार से जो सोशल मीडिया है या फिर सोशल मीडिया कंपनीज है वो क्लेम करती हैं कि वो डेमोक्रेसी को क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं और किसी भी इंडिविजुअल को क्या करती हैं, एम्पावर करती हैं, है नहीं। तो चलो एक एक करके देखते हैं। तो सोशल मीडिया कंपनीज क्लेम दैट, नेवर क्लेम दैट, डोंट क्लेम दैट या फिर फ्रीक्वेंटली। तो सोशल मीडिया कंपनी तो फ्रीक्वेंटली क्लेम कर रही है ना भाई, है ना, कि वो प्रमोट करती हैं डेमोक्रेसी को एंड आर डायरेक्टेड टू एम्पावरमेंट ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स। तो इसमें फ्रीक्वेंटली यानी कि लगातार वो क्लेम करती हैं ये वाली बात, ठीक है। दूसरा, दी असर्शन एंटायरली अनफाउंडेड। असर्शन का मतलब होता है दावा, है ना। तो असर्शन कैन नॉट बी, मे नॉट बी। देखो असर्शन में दावा करा जा रहा है ना, तो मे नॉट बी क्यों जाएगा इसके अंदर। ये जो असर्शन वर्ड है इस पैसेज के अंदर वो क्वेश्चन कर रहा है कि ये वैलिडिटी है या नहीं है। तो मे नॉट बी इसमें सजेस्ट करेगा ना, इस डाउट को सजेस्ट करेगा कि ये जो दावा है वो शायद एंटायरली अनफाउंडेड हो। तो ये मे नॉट बी वाला आपका इसमें जाएगा। अगला देखेंगे भाई, रिसेंट हिस्ट्री शोज हाउ सिटीजंस हैव बीन मोबिलाइज्ड। रिसेंट हिस्ट्री शोज हाउ न्यूट्रल सिटीजन्स, एलियन सिटीजन्स, फॉरेन सिटीजन्स। देखो कॉमन सिटीजन जाएगा ना इसमें, कि जो रिसेंट हिस्ट्री है वो हमें बताती है कि जो कॉमन लोग हैं, जो कॉमन नागरिक है, उनको मोबिलाइज कराया गया है टोटलिटेरियन रेजिम्स सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर। तो कॉमन लोगों की बात हुई है, शोज हाउ कॉमन सिटीजन इसमें सही बनेगा। आगे आएंगे, starting from Me Too to Black Lives Matter, digital networks indispensable. Digital networks can indispensable, were indispensable, that indispensable, have been indispensable. यार आप लोग मुझे बताओ कि पैसेज के अंदर डिस्कशन हो रहा है कि जो डिजिटल नेटवर्क का रोल है रिसेंट हिस्ट्री के अंदर वो किस प्रकार से उसके मतलब उन लोगों के एसेंशियल नेचर के ऊपर जोर दे रहा है। तो हमें इस ब्लैंक में क्या भरना चाहिए, जो पास्ट और ऑनगोइंग रोल को डिजिटल नेटवर्क्स के को दर्शा रहा हो। तो डिजिटल नेटवर्क्स हैव बीन इंडिस्पेंसिबल आपका यहां पर सही रहेगा, जो कि आपका ऑनगोइंग रोल है डिजिटल नेटवर्क्स का, तो हैव बीन बताएगा ना। चलिए अगला है, इंडिस्पेंसिबल इन ब्रिंगिंग टुगेदर क्रिटिकल वॉइसेस अगेंस्ट सोशल एंड पॉलिटिकल वर्ड, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इलेक्शन, जस्टिस या इनजस्टिस। देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो डिजिटल नेटवर्क का रोल है क्रिटिकल वॉइसेस को मोबिलाइज करने में अगेंस्ट नेगेटिव फोर्सेस इन सोसाइटी। तो जो वर्ड यहाँ पर आना चाहिए उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि भी जो वॉइसेस है वो आपका कितनी तेजी से बढ़ रही हैं, किसके अगेंस्ट में, इनजस्टिस के अगेंस्ट में। तो इंडिस्पेंसिबल इन ब्रिंगिंग टुगेदर क्रिटिकल वॉइसेस अगेंस्ट सोशल एंड पॉलिटिकल इनजस्टिस, ये डी वाला ऑप्शन जाएगा इसके अंदर। ओके